नमस्कार, मैं मेघना, हेल्थ कंसल्टेंट न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट एंड थेरेपी सेंटर से। आज आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो कि है रूटीन बॉडी टेस्ट। आप कैजुअली जब भी आप अपने घर में बीमार होते हो तो आप ये सोचते हो कि मैं ऐसा कौन सा टेस्ट करवाऊँ जिससे मुझे पता चले कि मेरी बॉडी के क्या चीज़ में कमी है और क्या चीज़ बढ़ी है। जैसे एक नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको हल्का सा बुखार भी होता है तो आप ये सोचते हो कि हमारा टेम्परेचर तो राइज़ हो गया, इसके अलावा इंटरनल हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें चेंजेस आई हुई हैं। तो एक नॉर्मल डॉक्टर का पर्चा, यानी आप जैसे आप नॉर्मल सी बात में बोल सकते हो कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, उस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में जनरल कौन कौन से टेस्ट आपको रिकमेंड किए जाते हैं और वो कौन सी बीमारी के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो अब आप घर पे बैठे बैठे कुछ ऐसी चीज़ें पता लगा सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को या किसी और को ये रिकमेंड कर सकते हो कि आप ये टेस्ट करवाएं। तो आपकी जो लेवल की रिपोर्ट आएगी तो आप उससे पता चल जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे पीछे जो बोर्ड है उस पर मैंने कुछ टेस्ट के नाम लिखे हैं, जो मैं आपको ब्रीफली एक एक टेस्ट आपको आराम से समझाने वाली हूँ। पहला टेस्ट जो आपका सबसे मेजर इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है CBC, काउंट ब्लड सेल। आपकी बॉडी में कितने सारे सेल्स होते हैं, मिलियंस, थाउजेंड्स, मिलियंस अमाउंट में। हर एक सेल का अपना अपना एक फंक्शन होता है, तो ये उन सेल्स के बारे में है, उन फंक्शंस के बारे में। तो पहला होता है हीमोग्लोबिन। आपने सुना होगा कि ब्लड के अंदर एक रेड कंटेंट पिगमेंट होता है जो आयरन कंटेनिंग होता है, उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेता है और उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। जिस जिस ऑर्गन को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो उस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ले लेता है। इसका मतलब कि अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम आ रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सर्वर डाउन है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बना रहना चाहिए। जो मेल्स की क्वांटिटी अलग होती है, फीमेल्स की क्वांटिटी अलग होती है। नेक्स्ट इज PCV। PCV होता है कि आपके सेल में कितना वॉल्यूम है, वो कितना वॉल्यूम कैप्चर कर सकता है, कितना एयर कंटेनिंग या कितना वाटर कंटेनिंग कैप्चर कर सकता है। नेक्स्ट इज RBC। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं RBC, WBC, प्लेटलेट्स के बारे में। तो RBC होती है रेड ब्लड सेल, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड हमेशा रहता है और ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। RBC ज़्यादा होते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, और कम होते हैं तो हमारे RBC यानी हमारे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट इज WBC। WBC हमारी बॉडी के शोल्डर्स है। जैसे हमारे इंडिया के मैप में देखो तो हमारी बाउंड्रीज़ बनी होती है ताकि हम अदर कंट्रीज़ या फिर अदर स्टेट से लड़ाई कर सके। तो हमारे बाउंड्रीज़ पे शोल्डर्स होते हैं, जो शोल्डर्स किसी भी एनिमी को हमारी बॉडी में आने या हमारे देश में आने के लिए आने नहीं देते। तो हमें ऐसे ही शोल्डर्स हमारी बॉडी में होते हैं जिसको हम बोलते हैं WBC। और ये WBC शोल्डर्स हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी बीमारी आने नहीं देते, और अगर हमारी बॉडी में आ भी जाते हैं तो WBC सबसे पहले उसकी बॉडी पर अटैक करके उसको मार देते हैं। फिर आते हैं प्लेटलेट्स। आपने जनरली देखा होगा बचपन से अब तक हमें कितनी बार चोट लगती है, छोटे कट्स, बड़े कट्स, बहुत सारे लगते हैं। तो जो छोटे मोटे कट्स होते हैं आपने उसमें देखा होगा कि 2 या 3 सेकंड तक वहाँ तक ब्लड फ्लो होता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग, ब्लड वहाँ पे जमा हो जाता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो थक्का जमा होना ब्लड का। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे प्लेटलेट्स वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस करने की वजह से उस जगह पे जो ब्लड फ्लो है उसे रोक देते हैं, उसे कट कर देते हैं। नेक्स्ट इज MCV और MCH। MCV MCH RBCs की वॉल्यूम और कंटेनिंग पे काम करता है कि कितना RBC वॉल्यूम ले रहा है और कितना हीमोग्लोबिन उसको कंटेन दे रहा है। जितना कंटेन देगा उतनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। नेक्स्ट इज ESR। ESR होता है इज़ैनोफिल्स की रेंज, जो हमारे हर एक बॉडी पार्ट में अलग अलग होती है। नेक्स्ट आता है आपका शुगर। शुगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको आप बोलते हो डायबिटिक पेशेंट, तो हम उसको एक नॉर्मल सी भाषा में बोलते हैं शुगर। शुगर के टेस्ट करवाने के 2 रूल्स होते हैं। पहला होता है कि आप फास्टिंग में रहेंगे। फास्टिंग मतलब आपको सुबह खाली पेट अपना ब्लड सैंपल देना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं फास्टिंग। और आप जब खाली पेट अपना ब्लड सैंपल देंगे उसके 2 या 3 घंटे बाद, खाना खाने के 2 या 3 घंटे बाद आप फिर अपना सैंपल देंगे। तो उसमें डिफरेंस देखा जाता है कि आपकी बॉडी में शुगर कंटेंट खाली पेट में क्या था और खाना खाने के बाद क्या था। फिर आता है KFT। KFT की फुल फॉर्म होती है किडनी फंक्शन टेस्ट। नाम से पता चलता है कि किडनी हमारी बॉडी को क्या फिल्टर करती है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, यूरिया, क्रेटिनाइन और यूरिक एसिड। ये तीनों हमारी बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी किडनी फिल्टर करती है। किडनी बेसिकली हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालती है।
तो ये तीनों हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है, पर ये एक पर्टिकुलर अमाउंट तक हमारी बॉडी में होना चाहिए। अगर ये हमारी बॉडी में कम भी हो रहा है तो भी ख़राब है, और ज़्यादा होता है तो आपको पता है अर्थराइटिस जैसी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी हमें हो सकती है। नेक्स्ट इज LFT। LFT में अगर आपने फैटी लीवर नाम सुना होगा कि हमारा लीवर बड़ा हो चुका है, साइज़ इंक्रीज़ हो चुकी है, वो कैसे होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में लिवर में इन्फेक्शन फैल चुका है। अगर आपकी बॉडी में लिवर में इन्फेक्शन फैल चुका है, इसका मतलब लिवर मोटा हो चुका है, जिसको हम बोल सकते हैं फैटी लीवर, तो उसमें आपका SGPT और SGOT इन दोनों का अमाउंट बहुत बड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट इज बाइल जूस। बाइल जूस लिवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाइल जूस हमारी बॉडी का फैट को तोड़ता है। अगर हमारी बॉडी में बाइल जूस प्रॉपरली नहीं बनेगा तो इसका मतलब हमारी बॉडी का फैट नहीं टूट रहा। तो बाइल जूस दो तरह के होते हैं, पहला होता है बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन। इन दोनों का लेवल नॉर्मल होना चाहिए। अगर नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो आपको पीलिया यानी जॉन्डिस हो सकता है। नेक्स्ट इज एल्बुमिन और ग्लोबुमिन। एल्बुमिन ग्लोबुमिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, तो इसका रेशियो जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। फिर आते हैं लिपिड्स। लिपिड्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल का फॉर्म। ये एक बायोमोलिक्यूल वर्ड है लिपिड, जो हम कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, यानी दो तरह के लिपिड पाए जाते हैं, एक हाई डेंसिटी, एक लो डेंसिटी। नाम से पता चलता है जो हाई डेंसिटी लिपिड होता है उसको ब्रेक डाउन करने में हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी लगती है, और लो डेंसिटी में हमारी बॉडी को उसको ब्रेक डाउन करने में कम एनर्जी लगती है। पर एनर्जी दोनों में ही लगेगी, क्योंकि हमारी बॉडी हर एक काम करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट शो करती है। नेक्स्ट इज थायराइड। आपने बहुत ज़्यादा इस बीमारी के बारे में सुना कि उसका थायराइड बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। वो कैसे पता चलेगा? इन तीनों हार्मोन्स के बारे में। ये तीन हार्मोन्स होते हैं T3, T4, TSH। अगर आप हार्मोन्स के बारे में नहीं जानते तो आप एक नॉर्मल वर्ड यूज़ कर सकते हो कि हमारी बॉडी का केमिकल रेंज रेशियो है T3, T4, TSH। इसके लेवल के बिहाफ पे आप जज करते हो कि उस पेशेंट को हाइपरथायरॉयड है या फिर हाइपोथायरॉयड है। लास्ट, अगर आपको UTI की प्रॉब्लम है, UTI एक बहुत कॉमन चीज़ है खासकर फीमेल्स में। UTI का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपको यूरिन पास आउट करते वक्त इचिंग हो रही है, स्मेली हो रहा है, जो येलोइश यूरिन आ रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत मुझे इचिंग हो रही है उस पर्टिकुलर एरिया पे, तो आपको अपना यूरिन टेस्ट करवाना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत इचिंग हो रही है तो आप यूरिन सैंपल का रूटीन करवा सकते हैं। अपना यूरिन सैंपल आप पर्टिकुलर लैब में दीजिए और उसका टेस्ट आएगा। अगर टेस्ट में रूटीन आया, यानी अगर इन्फेक्शन कम आया, तो आप उसको रूटीन कंसिडर करेंगे। अगर आपको इचिंग ज़्यादा हो रही है, हॉट फ्लैशेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप उसको कल्चर रिकमेंड करें। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बट आपके ब्लड के रिगार्डिंग, आपके बॉडी के सिक्रीशंस के रिगार्डिंग, जो आपकी बॉडी निकालती है सिक्रीशंस के रिगार्डिंग, ये आपके कुछ टेस्ट हैं, जिसमें से आपका CBC सबसे इम्पॉर्टेंट है, शुगर है, डायबिटीज़ है। ये सारे के सारे टेस्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एक हेल्दी पर्सन हैं, बिलो 35 या 30 to 35 अगर आपकी रेंज आ रही है, तो आपको साल में एक बार अपना रूटीन टेस्ट खुद से करवाना चाहिए। किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, सैंपल कलेक्शन सेंटर्स, कहीं पे भी आपको ये रेगुलरली करवाना चाहिए, मीन्स साल में एक बार। या फिर अगर आपकी एज 40 to 50 के अराउंड है, तो आप 6 मंथ में एक बार अपने ये सारे टेस्ट नॉर्मली करवाना चाहिए। हमें वेट नहीं करना चाहिए कि हमारी बॉडी को कुछ प्रॉब्लम आए और हम इन टेस्ट को करवाएं। ये हमारा नॉर्मल फंडामेंटल राइट बनता है कि हम अपना हेल्थ कॉन्शियस बने, और इन टेस्ट के बारे में जानने का और बताने का सिर्फ यही एम था कि आप अपना सेल्फ डायग्नोज करें और आपको पता चले कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, एक नॉर्मल रूटीन लेवल पे। तो ये कुछ था डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन।